नहीं दिख रहे हैं? जोश में नहीं दिख रहे हैं? यस, अब दिखाई दिया कि जोश में है, पढ़ने के कगार में है। मंजिलें उन्हें नहीं मिलते हैं जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलते हैं जो जिद पर अपना भी एक क्या बनाइए, गोल बनाइए और उस गोल पर क्या करिए, लग जाइए। करो तो कमाल करो, नहीं तो मत करो। कुछ तो कर यूं ही, कुछ तो कर यूं ही। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए, और लाने वाले कौन है? आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। चलिए अगले सेशन की ओर चलते हैं, अगले प्रैक्टिस की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों बात को समझ पा रहे हैं जो हम लिख रहे हैं सब चीजें? यस बताइए, जो हम लिख रहे हैं क्या ये बात समझ पा रहे हैं? जैसे हमने बोल दिया 100 SUNDRED 100 रुपीज, 100 रुपीज। अब बोलो 100 रुपी बोले या 100 रुपीज बोले? 100 तो फिर मुझे बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है? नहीं बता सकते हैं यार, पता न कब बात सर जी क्या चेंज कर देंगे, कुछ पता ही नहीं है ना? यस सर। अभी हम बोल सकते हैं 100 रुपीज इज द नेम ऑफ माई चेयर। अब बताइए 100 रुपीज मेरी कुर्सी का। अब यहाँ पे बोला गया 100 रुपीज, बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है? 100 rupees is the name of my chair। अब बताओ मेरे चेयर का क्या नाम है? अब बताओ सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है कि प्लूरल है? और तो फिर बात समझ में आ रहा है दोस्तों? अगला लिखे। चलो मैं अगला लिख रहा हूँ। 100 इध लगाए कि यार लगाए? नहीं पता है। कैसे पता? जब तक आगे वाला सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं बता सकते हैं। 100 रुपीज इज द ग्रेट, मेरे लिए बताओ 100 रुपीज कैसा अमाउंट है? बड़ी रकम है कि नहीं है? 100 रुपया मेरे लिए बड़ी रकम है। सेंस पे चलिए धीरे धीरे आप अपने लैंग्वेज पर आ जाएंगे, अंग्रेजी में मतलब समझना शुरू कर देंगे। इसलिए बोल रहे हैं पहले किताब पे जोर मत डालना, पहले किसके ऊपर जोर डालिएगा? ग्रामर के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर। ये जो ग्रामर बेसिक बनाया गया है, ठीक है ना, इसके ऊपर अगर पकड़ बना लिया तो किताब जो लिखा गया ना तब तुम वहां तक चले जाओगे, फिर मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में भी। दोनों समझदारी अपने आप आना। राइटर जो लिखा बात को ना पकड़ पाओगे, नहीं तो पकड़ नहीं पाओगे, वैसे ही रह जाओगे कि ये तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है, क्या करेगा काम, इसका विचार क्या होता है, ये किस तरह से बात करता है, क्या एटीट्यूड ओपिनियन जो होता है ये बताता है कि नहीं बताता है, इंटेंशन बताता है कि नहीं बताता है किसी व्यक्ति का, तो कैसा क्या बताता है, ये सब अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए अभी किसके ऊपर फोकसिंग करना है आपको? ग्रामर के ऊपर। और किस हिसाब से ग्रामर के ऊपर? फंक्शन बेस्ड। बार बार, अब की बार, बार बार, अब की बार, आई एम द बेस्ट आई कैन डू, आई एम द बेस्ट आई कैन डू। अब दोस्तों ये बताओ 100 रुपीज बताओ क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे क्या नाउन प्रोनाउन लिखवाने से आपको आएगा? मेन चीज क्या है इसमें? गाड़ी आपको लाके खड़ा कर दिया गया, हमने बता देखो ये गियर है, जब तक उस पर चढ़ोगे नहीं, 2-4 बार गिरोगे नहीं, तब तक अनुभव नहीं आएगा। तो ये सब चीजें कैसे आता है? प्रैक्टिस से। कैसे आएगा? प्रैक्टिस से सब अनुभव मिलेगा दोस्तों। तो फिर मुझे बताइए जो ये चीजें हम लिख रहे हैं क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये सब्जेक्ट अपने पास सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। अब ये बताओ मुझे क्या है? प्रेडिकेट। ये बताओ क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब में यहाँ पे क्या काम कर रहा है? दोस्तों लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये दोस्तों लिंकिंग वर्ब है। क्या है ये? बोलो क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल किसके लिए आता है? केवल और केवल, केवल और केवल, केवल और केवल नाउन के लिए आता है दोस्तों। आर्टिकल समझ जाइए है तो नाउन आना चाहिए, आर्टिकल नहीं तो नाउन भी नहीं है। ठीक है? यस सर। ग्रेड क्या है? एडजेक्टिव। अमाउंट क्या है?
नाउन है। और बताइए ये क्या है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट। सब तोड़ना सीख रहे हैं कि नहीं? छोटे छोटे मुद्दे से चलिए, लेकिन बात करते रहना है बराबर। चलिए आगे आगे। अगला मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, 100 रुपीज among them। among them। सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। लर्निंग लर्निंग लर्निंग, हमेशा सीखते रहना है और हमेशा सीखते रहना। अपने ऊपर जब तक लर्निंग नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो बंदा अपने ऊपर लर्निंग किया है, सीखने का प्रयास किया है, वही बंदा क्या किया है? आगे बढ़ा है। चेक कर सकते हो, चाहे जिसका कहानी। लर्निंग क्या होना चाहिए? बस अपने ऊपर लर्निंग करो, थोड़ा सा पढ़ाई अपने ऊपर भी किया करो। चलिए अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस बोला गया है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि जो अपने पास ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? अब प्लूरल कैसे हो गया? अभी मैं ऊपर 2 सेंटेंस लिखा हूँ, यही सब्जेक्ट अपना सिंगुलर बन रहा है और यही सब्जेक्ट क्या हो गया? क्या गेम है यार? यही लड़का अभी यहाँ स्टूडेंट बना है। यही लड़का जाएगा अभी दुकान पे बैठेगा तो शॉपकीपर हो जाएगा। लकड़ी काटना शुरू कर देंगे तो कारपेंटर क्या कहलाएंगे? वुड कटर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? और खेत में काम करना शुरू कर देंगे। और वर्दी पहन ले पुलिस वाला तो दोस्तों अभी घबराइए नहीं, हम एक नाउन को सब कुछ बना देंगे, 5 का 5। कॉमन नाउन बनाएंगे, प्रॉपर नाउन बनाएंगे, मटेरियल नाउन बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, सब बनाएंगे। एक ही बंदा सब कुछ है। एक ही बंदा सब कुछ है। छोटा सा जब बच्चा वो पैदा होता बेबी बोलते हैं, तो बेबी बताइए कैसा नाउन है? ये कॉमन नाउन। नाम रख दिया जाता है मोहन सोहन। मोहन सोहन नाम रख दिया गया। अब प्रॉपर हो गया। जो मोहन सोहन किसी पार्टिकल से बना होगा, किसी कण से बना होगा, कैल्शियम से बना है, फास्फेट से बना है, आयरन से हड्डी देखो कि नहीं, ब्लड है, वाटर है, सब क्या है? मटेरियल। इससे तुम बने हो, तो ये कौन सा नाउन हो गया सर? मटेरियल नाउन हो गया। अब मटेरियल नाउन होते ही अब आपके अंदर क्या किया गया है? कलेक्शन किया गया है। किन चीजों के? जैसे भगवान ने आपके अंदर सॉफ्टवेयर डाल दिया है, प्रेम करने का। क्या भाई साहब? प्रेम करने का, गुस्सा करने का, क्या करने का? ये सब अपने अंदर सॉफ्टवेयर है कि नहीं है? कोई आदमी मर गया तो वहाँ दुख क्या उत्पन्न होगा? कोई आदमी शेर दिखाई दिया, मुझसे लड़ गए, तो अपने अंदर कौन सा गुण है? बहादुरी का। ये समय के साथ साथ हमारे अंदर टैलेंट ही आता है। तो ये सब एक इंसान बताओ सब नाउन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? पूरा का पूरा एक नाउन सब वही है। इसलिए बोले एक व्यक्ति सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब उसका पोजीशन बदलेगा तब। चलिए यहाँ पे चलते हैं। तो मुझे बताओ सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। तो प्लूरल है। जब सब्जेक्ट दोस्तों प्लूरल है तो फिर मुझे बताओ इसके अनुसार जो सहायक क्रिया लगा है, सही लगा कि नहीं लगा है? सही लगा है। सही लगा। आर आना चाहिए। कैसे पता चला कि प्लूरल है सब्जेक्ट? उन लोगों में क्या किया गया? 100 रुपए बांटा गया है। अमंग ना बिटवीन लगा है, बिटवीन लगा दे। अमंग सही है। अमंग माने भी बीच होता है और बिटवीन माने भी क्या होता है? तो अमंग का मतलब 2 से अधिक लोगों के बीच में, और जबकि बिटवीन का मतलब 2 लोगों के बीच में। 3 घंटे क्लास इसीलिए लगा है कि अब 1 महीना आपने आराम किया है। 1 महीना आपने आराम किया है। कम से कम अगर 3 घंटा नहीं चलाएंगे तो आपको तकलीफ नहीं मिलेगा, और जब तकलीफ मिलेगा कम से कम 5-6 दिन 7 दिन तकलीफ मिलेगा, अपनी अवस्था में धीरे धीरे ढलना शुरू कर दोगे। तो हम क्या चाहते हैं? हर इंसान क्या चाहता है? हमें आराम मिले, और जहाँ आराम होता है वहाँ हराम होता है। आराम होता है, पता कि नहीं? तो कंफर्ट जोन में मत जाइएगा। अपने आप को ना एकदम हमेशा तकलीफ में डाले रहिएगा, हमेशा मेहनत करते रहिएगा, और जब कंफर्ट जोन में चले जाओगे ना आनंद आएगा आपको, लेकिन मंजिल नहीं मिल पाएगी। आनंद आएगा लेकिन कब तक? जब तक ये यंग रहेंगे, युवा रहेंगे, जब तक ये जवानी है तब तक तो खूब मजा आएगा, है कि नहीं दोस्त? तो दोस्तों यहाँ पे चले, ये प्रीडिकेट है अपने पास। क्या है दोस्तों? प्रीडिकेट है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहे हैं?
ये बताओ क्या है, मेन हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है दोस्तों, आगे देखो अगला आया हुआ है, तो अगला मेन वर्ब है कि नहीं है? जब मैं और वर्ब दिखाई दे इसके आगे तो वह इजय मार वाजवर क्या हेल्पिंग अब पहचान में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कंफ्यूजन में तो नहीं रहेंगे। इजय मार सहायक क्रिया भी बन जाता है, मेन वर्ब भी बन जाता है। होता है ऐसा, होता है। आप स्टूडेंट, आपकी मम्मी अगर कहीं चली जाते हैं तो आप मम्मी वाला भी काम कर लेते हैं, दो पद भी एक साथ, तो क्या दिक्कत है? ये भी ऐसा कर लेता है। जब भैया उसका साथी नहीं है तो ये दोनों छाप देता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों हो जाते। तो क्या दिक्कत है फर्ज निभाने में, है ना? हाँ, ये है दोस्तों मेन वर्ब। क्या है दोस्तों? और ये क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है दोस्तों? क्या है? प्रीपोजिशन। ये बताओ क्या है? ऑब्जेक्ट है दोस्तों। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों बताओ क्या है? ये बताओ क्या है? ये बताओ क्या है? ये बताओ क्या है? ये बताओ क्या है? क्या है ये बताओ क्या है? सब कुछ ना सीखो ना, एक वर्ड सीख गया, हम सोच रहे बहुत ज्यादा सीख गए हैं क्या? कुछ नहीं सीखा अभी तक। सीखने का प्रयास करो, ज्ञान आ जाएगा तो फिर देखो मजा कितना गजब का। स्कूल खुलते ही जब जिस दिन कदम रखोगे स्कूल में ना, अंग्रेजी का एकदम पॉइंट एकदम हाई लेवल में रहोगे, तो हम स्कूल की बात ही नहीं कर, हम तो सोच रहे कंपटीशन निकाल लो बहुत जल्दी से जल्दी, किसी एग्जाम में जाओ क्वालिफाई होगा। मैं यहाँ से उद्देश्य लेकर चला हूँ। अगर आपके उद्देश्य से पढ़ाना होता तो मैं ये किताब छपवा देता अब तक। जितना जानकारी इतना लेक्चर नहीं देते, हम भी बोलने में तकलीफ होता है, मुंह पिराता है, ठीक है ना? इतना फालतू नहीं पढ़ा है कि आकर 3-3 घंटे 4-4 घंटे का लेक्चर दे। हाँ, प्रैक्टिस है, आ जाओ तुम भी प्रैक्टिस कर लो। हाँ? अच्छा, इधर बैठाएंगे, हम इधर पढ़ाएंगे, तुम उधर से बोलते रहना। थोड़ा हमारे साथ भी 3 घंटे खड़े रहिए और बोलिए, ठीक है ना? तब मजा कुछ और आएगा। क्या हम भी बैठते हैं चेयर पे? नो सर। कि हम बैठ रहे हैं और उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, हम भी तो खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना? ऐसा नहीं है, टीचिंग क्वालिटी ऐसा ही होना चाहिए। आए जब तक क्लास में रहना चाहिए, यानी चेयर पे तो कदम ही नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि पूरी अट्रैक्शन किसके ऊपर होना चाहिए? स्टूडेंट्स के ऊपर होना चाहिए। जब स्टूडेंट के ऊपर होगा तो चेयर दूर होना चाहिए, और चेयर पे बैठोगे तो स्टूडेंट के पास ऊपर लगाओ नहीं हो पाएगा, तुम ध्यान कहीं और दे रहे हो। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो क्या ये एग्जाम्पल जो समझाया गया सिंगुलर और प्लूरल वाली बात, जो हम यहाँ पे बात लिख रहे हैं, क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? नोट डाउन करिए, फिर आगे चले हम लोग। क्या दोस्तों? और प्रैक्टिस कराएं? अगले प्रैक्टिस की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला जो नंबर मैं लगा रहा हूँ, आप थोड़ा सा बस इतना ही बताइएगा, जो ये सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? हमने बोल दिया 60 मीटर या मीटर्स? मीटर। थोड़ा पैमाने, फुट 60 फुट या फुट्स है? इंचेज। तो धीरे धीरे समझ में आएगा, घबराना नहीं है आपको, पेशेंस रखना है दोस्तों, ठीक है ना? तो दोस्तों 60 मीटर। अब बताओ ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? आगे मैं क्या लिखूं, इज की लगाऊं कि आर लगाऊं? नहीं पता है। कैसे पता है? नहीं पता है, सिग्नल ही नहीं मिल रहा है सर, क्या करें हम भी? आपके मन में कुछ और चल रहा है, हमारे मन में हम और कुछ चल रहा है, क्योंकि हम तो ऐसा सीखे नहीं है। अभी हम तो जान रहे हैं कि ये तो प्लूरल है, हम तो अभी क्या जान रहे हैं, लेकिन हम बात अब समझ में आया सर जी आप क्या कहना चाहते हैं। अब धीरे धीरे हमें सेंस में समझ में आ रहा है कि आपका कहने का मतलब क्या तात्पर्य, अर्थात कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है। पहले हमें पूरी बात को सुनना पड़ेगा, और पूरी बात को जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हम सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए आपको बोला जाता है जब आपस में कन्वर्सेशन करते हो पहले दूसरे के बात को सुनो जो कहना चाह रहे हैं, सुनते नहीं हो, भी थोड़ा सा बात बोला और कबूल देते हो तुरंत। 60 मीटर इज द ग्रेट नेहा।
आप बोलिए क्या दोस्त, बात को पकड़ पा रहे हो धीरे धीरे, सही लाइन पे चल रहे हैं? जो छोटे हैं वो क्या उनको भी समझ में आ रहा है? क्या छोटू, यस सर। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, बस थोड़ा 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 तो बहुत होता है। जानते हो गाड़ी जो चलाते हैं उसका ब्रेक कितना बचता है? थोड़ा थोड़ा। अब थोड़ा सा नहीं बचेगा ना, पूरा ऐसा कर देगा तुम मारोगे, ऐसे दबाओगे क्या? वही थोड़ा में तो ब्रेक है, देखा कि नहीं? साइकिल के ब्रेक में कितना सा गैप रहता है, थोड़ा थोड़ा। तो मैं भी वही कहता हूँ, बस थोड़ा थोड़ा। कितना आना चाहिए आपको? थोड़ा थोड़ा। अगर थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो थोड़े में सब कुछ है दोस्तों। कहता है थोड़ा सा जा रहा है तो थोड़ा सा बचा नहीं एक्सीडेंट हो जाता। अरे थोड़ा सा बचा तो वही तो कमाल की बात है भाई। थोड़े पे से तो लोग दौड़ते हैं, टहलते हैं। रस्सी थोड़ा सा होता है ना, जो दौड़ते हैं लोग सर्कस में दिखाते हैं। यस सर। तो थोड़ा में ही सब कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? कहते हैं थोड़ा थोड़ा सा बात हो रहा, थोड़ा थोड़ा सा बात में सब कुछ हो जाता है। कहा भाई साहब, थोड़ा थोड़ा सा बात में प्यार हो जाएगा, और जब प्यार हो जाएगा तो गिरेगा आराम से। और थोड़ा थोड़ा सा बात में बहुत बड़ी बात दुश्मनी भी हो जाता है। कहा भाई साहब, थोड़ा थोड़ा बात में तो कह रहे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही बोलना चाह रहा हूँ आपको। ज्यादा नहीं आना चाहिए, ज्यादा आएगा तो नहीं आएगा आपको। थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, बस चलो आगे चलते हैं आप। ये बताओ सब्जेक्ट। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट फिर भी तोड़कर बता रहे, लास्ट है। और कोई ले कि इतना भी स्टॉप लगाए जो है लास्ट सेंटेंस चल रहा है। देखा को और? यस सर। ठीक है। और दोस्तों और ये बताइए क्या अपने पास ये बताओ क्या है दोस्तों? है कि नहीं है? मजा आ गया। सब्जेक्ट को कितने तरीके से देखते हैं? कौन कौन सा तरीका है? ठीक है, पता है ना? यस सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो दोस्तों सब्जेक्ट को 4 तरीके से देखते हैं। ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? अब मुझे समझ में आया कि सर जो सब्जेक्ट होता है आगे वाले बात पर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं ये प्लूरल हो गया, ये सब देख कर नहीं बता सकते हैं सब्जेक्ट को। यस सर। ठीक है ना? आगे वाले बात डिसीजन जैसा होगा, हो सकता है शुरुआत वाली बात अगर प्लूरल होगा तो ये बात बताएगा आगे वाले से। ठीक है ना? तो दोस्तों यहाँ पे सिंगुलर के अनुसार सही क्रिया सही लगा है क्या? जो यस है यस सर। तो ये हेल्पिंग वर्ब भी है और यही क्या है? और दोस्तों ये क्या है? सब नोट कर लेंगे, तोड़ लेंगे। अगला सेंटेंस लगाए। अगला सेंटेंस जो है दोस्तों 60 मीटर्स। वही मैं चीज इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन जो है, आपके अंदर जो डाउट हो रहा है, यही सब सिंगुलर बना रहे हैं, ऐसी चीज को प्लूरल भी बना दे रहे हैं आप। कैसे बात हो रहा है? तो हम जिसकी बात करना चाह रहे हैं उसके ऊपर अंग्रेजी चढ़ता है। लैंग्वेज है ना, इसीलिए बोला है। समझदारी लाइए, बस क्या लाइए आप लोग? समझदारी। आज पूजा। चलो भाई अब मुझे बताइए 60 मीटर की मीटर प्लूरल की सिंगुलर? हम चाहते तो अब इसको अगर यहाँ लिखे होते सब्जेक्ट को क्या बनाए होते हैं? एक्टिव में बनाए होते तो ये किसमें गया होता है? जो हमारा सब्जेक्ट है डूअर है, इसको सब्जेक्ट बना दिया होता तो एक्टिव में हो गया होता। लेकिन हमने क्या किया, किसके ऊपर जोर दिया? ऑब्जेक्ट के ऊपर। हम बात कर रहे हैं 60 मीटर्स की, पूजा की बात नहीं कर रहे हैं। 60 मीटर की बात कर रहे हैं। 60 किलोमीटर जो 60 मीटर्स है पूजा के द्वारा क्या किया गया? कवर किया गया। हम कह रहे हैं यहाँ अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। किसकी बात हो रहा है? अंग्रेजी। को पैसे हो, पैसे हो। कौन पढ़ा रहा? अरे पढ़ाने वाला तो डूअर हुआ ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? अंग्रेजी अपने पढ़ाया जाता है। सब्जियां बेची जा रही है, घर तोड़े जा रहे हैं, मोबाइल चलाया जा रहा है। मोबाइल अपने चलेगा? अरे मोबाइल कोई चलाने वाला नहीं। गाड़ी चलाई जा रही है, अंग्रेजी बोली जा रही है। नहीं समझ में? धीरे धीरे आएगा, घबराना नहीं है।
कहाँ एक्टिव कहाँ पैसिव, कहाँ एक्टिव कहाँ पैसिव। तो फिर मुझे बताओ सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल के अनुसार सहायक क्रिया सही लगा है? यस सर। सब बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? इसके बारे में हम इज नोन एज इंडिकेट क्या होता है? होल इंफॉर्मेशन ऑफ, जो सब्जेक्ट की पूरी जानकारी रखता उसे क्या कहते हैं? इंडिकेट कहते हैं। क्या तो समझ में आ रहा है? तो इसमें एक एक वर्ड जो है सब तोड़ लेंगे कि बताएं? तोड़ लेंगे। दिस इज द ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का क्या है ये क्या है? मेन वर्ब है। क्या है ये? क्या है ये? ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव कवर्ड किया गया है। क्या किया गया है? कवर्ड किया गया। नहीं ट्रांजिटिव तो आगे मैं नहीं लिखता, आप नहीं लिखते हैं। अरे भाई काहे नहीं समझ में आ रहे सब चीज? हाँ रहे तो ठीक है। मेन वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब दिस इज द मेन वर्ब। कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और तीन प्रकार के होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या क्या होता है? नाउन या लग रहा है कि अब समझ में आ रहा है, और ऐसे ही समझदारी आपको लाना ही चाहिए दोस्तों। चलिए इसको भी तोड़ लेंगे। अगला लगाए तब। तो दोस्तों अगर मैं बोलूं माय फादर डांसिंग हियर, एकदम करेक्ट है? एकदम करेक्ट है, कोई गड़बड़ी नहीं है। सच में? सच में? अगर सच में सही है तो हाँ ये बात आप सही बोल रहे हैं। ये सही है, गलत है नहीं है। हम लोग बात पे अड़े हुए हैं। अब लग रहा धीरे धीरे समझ में आ रहा है। माय फादर, क्या मेरे जो पिताजी है क्या मेरे मामा भी हो सकते हैं? क्या ऐसा रिलेशन सही है? अरे यार जो रिलेशन सही होगा उसके लिए ना लागू होगा। अब यहाँ पे बताओ कितने नाउन है ऑलरेडी, और दो नाउन अलग अलग की दोनों एक ही है? दोस्तों ये बताओ सब्जेक्ट अपने पास सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है दोस्तों। आर डूइंग, आर डांसिंग हियर, अर्थात मेरे पिताजी जो है और मामा जी हैं यहाँ क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। यहाँ नाच रहे हैं। तो सब पार्ट तोड़ लेंगे। यस सर। हेल्पिंग वर्ब, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, दिस इज द मेन वर्ब, दिस इज द एडवर्ब, दिस इज द एडवर्ब। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? थोड़े थोड़े बस समझते चल रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है बहुत बड़ा चीज समझना, ठीक है ना? थोड़े थोड़े में अभी बताया सब कुछ हो जाता है, बस थोड़ा थोड़ा कहते कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है। थोड़ा सा पानी पिलाते थोड़े में तो पूरा पी जाता है। थोड़ा सा खाना खिला देंगे थोड़े में पूरा पेट भर लेता है। थोड़ा सा प्रसाद खाने के चक्कर में भाई तेरही में क्या होता है, या किसी के शादी विवाह में या कहीं भंडारा है मंदिर में एक पूरी दूर प्रसाद के अनुसार जाते हैं ना, अब क्या करके आते हैं उड़ कर, पूरा उड़ कर देखा तो इतना निकल रही हाँ दूसरे का खाना खा के आ रहे हैं। तो बताइए प्रसाद खा रहे हैं कि खाना भरपूर भरपेट खा के आ रहे हैं? भरपेट खा के आ रहे हैं। प्रसाद खा रहे हैं? ये प्रसाद नहीं, प्रसाद थोड़ा सा होता है यार। अब बताइए थोड़ा थोड़ा में कुछ सब कुछ हो जाता है कि नहीं होता है? सब कुछ हो जाता है, थोड़े थोड़े में बहुत कुछ है। चलिए आगे चले। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पर चाहिए। यू हैव मेनी पोटेंशियल, यू कैन डू एनीथिंग, सेट द गोल एंड डू इट। दोस्तों यहाँ पर ये सब्जेक्ट प्लूरल है, बाकी तो आपने जान गया। और लिखे सेंटेंस? यस सर। एक और लगाया? यस सर। ठीक है दोस्तों एक और लगा रहे हैं। आई, यू एंड ही। इंडिया या किसी का ही का लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं का भी संस्थान हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? नहीं समझ आ रहा है ना? अभी बताओ क्या बन गया? ये तो नाम है ना यार, यू, आई, यू एंड ही एक नाम है। क्या है? एक नाम। और फिल इन द ब्लैंक में जय मार डाल दिया जाए और हैव भी डाल दिया गया है। तो कई लड़के जहां तक हम संभावना दिखाएंगे कोई इज पे नहीं जाएगा, हमेशा आर या तो हैव लगाएगा।
कहाँ लगाएगा दोस्त? क्यों? इधर देखेगा ना सबसे इधर नहीं देखता है पूरा बात। शुरुआत सब्जेक्ट देखता है। क्या देखता है? सब्जेक्टर देखता है और खटाक से क्या लगाता है? ठोक देता है सहायक क्रिया। और ठोकेगा गलत लगेगा कि सही लगेगा? गलत लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बताओ आई यू एंड ही, बताओ क्या है यार? नाम है ना? इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का क्या है यार? ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया का क्या है यार? भारत का ऑर्गेनाइजेशन है। कौन ऑर्गेनाइजेशन है? तो सब्जेक्ट तोड़ पाएंगे? दिस इज द सब्जेक्ट। पूरा है सब्जेक्ट, इसका पूरा ऐसे कनेक्शन है। बात एक है, ये क्या बोल रहे हमने पूरा बात एक किया कि नहीं किया है? तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। और ये क्या है दोस्तों? प्रीडिक है। ये क्या है? प्रीडिक। ये क्या है? अब बताओ ये क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब है किस रूप में है? लिंकिंग वर्ब। जब इजमार वाज वर्ब अकेला है और कोई वर्ब नहीं है तो इजमार वाज वर्ब क्या कहलाता है? लिंकिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या है? क्या है? क्या है? इसका ऑब्जेक्ट पोजीशन का आ रहे समझ में? थोड़ा पेशेंस रखिए, सब सीख जाओगे बहुत कम समय में। क्यों? क्योंकि हम लोगों का फंक्शन बेस्ड ही चल रहा है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आसमान को धरती पर लाने वाला चाहिए। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में क्या रखा है? हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। पंखों में क्या रखा है?